ओम नमो भगवते तस्मै यतेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म कारण करुणावृणालय भगवान दया गदाधर की महती कृपा से आप सब विगत दिवसों से दया की महती महिमा को वायु पुराण अंतर्गत दया महात्म्य से श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय तक आप सबने श्रवण किया धर्मशिला की महिमा का। पूज्य श्री आचार्य चरण रामाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से मैं गुरु जी से आग्रह करता हूँ कि गुरु जी और आगे सार स्वरूप पंचम अध्याय से आगे का जो गया महात्म्य है वायु पुराण, वो हम सबको चरित्र श्रवण कराएं। गया गदाधराय नमः, महाविष्णवे नमः। गया गजो गयादित्यः, गायत्री च गदाधरः। गया गया षडश्चैव, षड्गया मोक्षदायिकाः। इंद्रादि यमादि धर्मराज इत्यादि लोगों को बलि देने के बाद में शाम शबल बलि दान करना है, देना है। उसके बाद में काक बलि भी देना है। काक बलि देने से वाहक है वो, जो भी कौवा को हम लोग खिलाते हैं वायस द्वारा यमराज को बताते हैं अमुक व्यक्ति अमुक अमुक उनका संदेश पुत्र उद्देश्य पितृ उद्देश्य पुत्र जो देते हैं श्राद्ध से, उस सारे विषय को वहाँ पोस्टमैन की तरह वहाँ सब बताते हैं। इसलिए वह काक बलि देना है। मुंड पृष्ठ अधोभाग में लोमेश लोमहर्षण दोनों भाई घोर तपस्या किए थे। यहाँ परमं तप्त्वा तपः सिद्धिं पराम ययौ, श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त किए वो लोग। इस प्रकार तो लोमेश महानदी भी वहाँ बहती थी। वेत्रवती, शरावती, चंद्रभागा, सरस्वती, कावेरी, सिंधुवीरा, चंदना, सरिद्वरा, सरयू, गंगा, यमुना, गंडकी, महानदी, वैतरणी, निक्षीरा इत्यादि अनेक नदियों का संगम वहाँ एक रूप से यहाँ बहती थी। अलकनंदा, उदीची, कनकाक्वया, कौशिकी, ब्रह्मदा इत्यादि नदियों का यहाँ वर्णन किया गया। कृष्णवेणी, चर्मणमती इत्यादि नद और नदी दोनों यहाँ थे। लोमेश और लोमहर्षण इस सारे नदियों को भी यहाँ आमंत्रित किए थे उन्होंने। तासु सर्वासु यस्नात्वा पिंडदः स्वने पितॄन्। इसके बाद में यहाँ से पश्चिम में गया नगरी के पश्चिम भाग में ब्रह्मयोनि महापर्वत है। ब्रह्मयोनि वहाँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, सरस्वती का सावित्री का मंदिर है। वहाँ ब्रह्मयोनि में हम लोग जो एक रुद्र योनि और ब्रह्म योनि दो है, वहाँ सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना है। बहुत रमणीय स्थल है। उसके आगे घृद्रकूट है। ब्रह्म योनि में जो प्रवेश करेंगे व्यक्ति योनि संकटाद, योनि संकट से कदापि पुनः मातृ योनि में नहीं आएंगे वो। इसलिए ब्रह्म योनि में, रुद्र योनि में प्रवेश करके आना है। किस तरह बच्चे माथा नीचे रख के पैर बाद में आता है, इस तरह वहाँ से आना है। वहाँ का एक विशेषता है, ऊपर भी शिला है, नीचे भी शिला है। शिला के नीचे से बाहर आना। इतने मोटे आदमी भी जाएंगे वहाँ, पतले भी तो जाएंगे ही, कितने मोटे भी हो उसमें अट जाएंगे। बहुत बड़ा सुंदर रमणीय स्थल। ब्रह्मयोनिं प्रविश्याथ निगच्छेद्यस्तु मानवः, परब्रह्म स याति है विमुक्तो योनि संकटात। योनि संकट से विमुक्त हो जाएंगे। यहाँ
निवास वासरत्रयम, 15 दिन रहने के लिए यहाँ कहा, अथवा 21 दिन तो रहना है यहाँ, तपस्या करना। पंच पापी ने ये बच, पंचपापी जो है ये सभी मुक्ति के लिए यहाँ कम से कम 21 दिन रहने के लिए कह रहे हैं। उसी के आगे आइए, जनार्दन मंदिर है वहाँ, जनार्दन पर्वत के ऊपर, मंगलगौरी के ऊपर जनार्दन विराजमान है। चतुर्भुज जो स्वामी वहाँ हैं, प्राचीन मंदिर है। भस्मकूट का उत्तर में है, भस्मकूट मंगलगौरी के पीछे है। आत्मनो, अपने के लिए, अथवा अन्येषाम, दूसरों के नाम से भी, सव्य नापि तिलैर्विना, सव्य होकर बिना तिल से, दही और पका हुआ चावल या अन्न इत्यादि से वहाँ दधि सम्मिश्रम, दही और चावल मिलकर वहाँ जनार्दन के हाथ में अपने आत्मपिंड देना। आत्मपिंड बने अपने नाम से 3 रखना, अमुक गोत्र अमुक अपने नाम लेकर वहाँ पिंड रखना उनके हाथ में। यस्तु पिंडो मया दत्तः तव हस्ते जनार्दना, हे जनार्दन जो पिंड आपके हाथ में रखा हूँ, यम उद्दिश्य त्वया देव देहि पिंड मृते प्रभो, हम मरने के बाद में आत्मपिंड रख दिए, मैंने कर्म क्रिया करना ये नहीं है। आत्मपिंड यहाँ क्यों रखा जाता है, ये बारीक से सोचने के बाद, मेरे निमित्त मरने के बाद में कोई मेरा वंशज लोग गया आकर मेरा नाम से गया श्राद्ध करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे उसके लिए अवश्य किसी का हाथ में पैसा दिए रहते, दे दो भाई बाद में दे देना। उस तरह जनार्दन नारायण है, उनके हाथ में पहले से ही दे दिया जाता है। उसको आपका हाथ में दे रहा हूँ, मरने के बाद में आप गया शरीर में ये पिंड अर्पण करो, ये उद्देश्य आत्मपिंड का अर्थ है। सभी नापि तिलैर्विना, सभी से ही रखना और बिना तिल का, दधि सम्मिश्रम। येष पिंडो मया दत्तः तव हस्ते जनार्दना, ये पिंड आपका हाथ में दिया हूँ। अंत्यकाले गते मह्यम, अंत्यकाल में जाने के बाद में त्वन्तु दाता भविष्यसि, तुम जरूर दोगे, तुम ही पुत्र है। पुन्नाम अनर्कात्रा इति पुत्र, ये हमारे पुत्र और उस पुत्र नहीं है। पुन्नाम नाम नरक से उद्धार करने वाला नारायण आप ही है, जगदीश्वर, इसलिए आपका हाथ में मैं पिंड दे रहा हूँ। इसमें एक जगह लिखे हैं आत्मश्राद्ध संबंधी में और वीर मित्रोदय इत्यादि में, असंभावित पुत्राणाम असद्गतीनाम अपुत्राणांच, मुझे पुत्र कोई नहीं है और पुत्र है असंभावित पुत्राणाम, रहते हुए एक खुराक अन्न नहीं दे रहे, मरने के बाद में पिंड कहाँ से देंगे वो। इस तरह असंभावित पुत्राणाम असद्गतीनाम, कोई देने वाला नहीं है, अपुत्राणाम पुत्र है नहीं है। इस तरह जो उसको भावना है मन में, वो आकर यहाँ जनार्दन के हाथ में पिंड देना। जनार्दन नमस्तुभ्यम नमस्ते पितृरूपिणे, पितृमोक्षदा, पितृ मुक्ति देने वाले, पितृलोक से हमको मुक्ति देने वाले आप हैं। पितृमातृ नमस्तेस्तु नमस्ते पितृरूपिणे, गयायाम पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनः, जनार्दन पितृरूप से यहाँ विराजमान है व्यक्त रूप से। तम दृष्ट्वा ध्यात्वा पुंडरीकाक्षम मुच्यते चरुणत्रयात्, देवऋण ऋषिऋण पितृण से मुक्ति पा जाएंगे यहाँ जनार्दन का दर्शन करने से। कहाँ है जनार्दन, सर्वत्र व्यक्त रूप से यहाँ विराजमान है जनार्दन। नमस्ते पुंडरीकाक्ष ऋणत्रय विमोचन, लक्ष्मीकांत नमस्तेस्तु पितॄणां मोक्षदो भव, लक्ष्मीकांत आपको मैं नमस्कार करता हूँ। उसमें उसी के सामने भगवान धर्मराज जब श्राद्ध करने आए थे, भगवान कृष्ण भी वहाँ विराजमान थे। भीमसेन जी वहाँ वामजानुम पादयित्वा, वामजानु से अपना घुटना ये करके वहाँ जमीन भी धंस गया, अभी भी देख सकते हैं उसको भीम गया बोलते हैं। बहुत लोग वहाँ 48 श्राद्ध करने वाला भीम गया में श्राद्ध करते हैं। वहाँ जनार्दन के सामने पिंड दिए। इसमें भी अनेक अपवाद आता है।
दक्षिणोत्तर पिंड देना चाहिए, ये है पश्चिम उत्तर है, वाम जानूम पातयित्वा। फिर वो हाथ सामने जनार्दन है, जनार्दन के हाथ में पिंड दिए भीमसेन जी। वामजानम च संपात्या नत्वा भीमो जनार्दनम, जनार्दन को नमस्कार किए, श्राद्ध किए। श्राद्धम सपिंडकम कृत्वा पितृभिः विष्णुलोक भागो, श्राद्ध दान पिंड दान करने से पितृ समेत विष्णुलोक जाएंगे हम लोग। कुलानाम शतेन, अनेक कुल उद्धार हो जाए। शिलायाम व्यक्त रूपेण, इस पवित्र धर्मशिला में व्यक्तात्मना स्थितः, व्यक्त रूप से भगवान विराजमान है यहाँ। लक्ष्मी सहाय बुधे सार्धम तस्मात् देवमी शिला, नारायण यहाँ है लक्ष्मी के साथ। कथम व्यक्त स्वरूपेण स्थितश्चादि गदाधरः, पंचम अध्याय में कहते हैं नारद जी, कथम व्यक्त स्वरूपेण, किस तरह व्यक्त रूप से भगवान विराजमान हुए। कथम अव्यक्त स्वरूपेण, अव्यक्त रूप से कैसे हुए, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से कैसे यहाँ विराजमान है। कथम गया समुत्पन्ना, गया नामक राक्षस का उत्पत्ति कैसा हुआ। आप ही आदि गदाधर, इसमें आदि गदाधर कहते हैं। क्यों आदि गदाधर कहते हैं आप। गदालोल एक तीर्थ है यहाँ अक्षयवट से नीचे, बहुत बड़ा तीर्थ है गदालोल। गदालोल तीर्थ भी कैसे आ गया। सनत कुमार कहते हैं गदो नाम, बहुत बड़े असुर थे, गदा नाम उनका। वज्रतरो दृढ़, वज्र का समान उसका शरीर था। ब्रह्मा से प्रार्थना की, बहुत बड़े घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी अद्भुत गदा बनाए। वो कैसे गदा था, गदा नामक राक्षस का रीढ़ का हड्डी से बना हुआ था गद, उस गद भगवान बना कर रखे थे। और गद नामक राक्षस बनने के बाद में उसका रीढ़ का हड्डी से गदा जो बनकर विश्वकर्मा द्वारा एक जगह था ब्रह्म लोक में। हेती नामक राक्षस बहुत बड़ा घोर तपस्या किए। हेती नामक राक्षस, ब्रह्मा जी उनको वर दिए, ब्रह्मा का पुत्र थे हेती नामक राक्षस, बहुत घोर तपस्या किए थे वो। एक पांव से खड़े होकर हजारों साल तक तपस्या किए। सब देवता लोग उसको ये दिए। बाद में इंद्रत्व लोक भी प्राप्त करने के लिए गए। इंद्र फिर वहाँ भगवान के पास आए, तब बोले ये तो ऐसी हेती नामक का उत्पात ज़्यादा हुआ, असुर है, सब तंग करेंगे, कल सब देवताओं को नष्ट कर देंगे वो। इसलिए उस गद जो ब्रह्मलोक में था, वो गद को लेकर भगवान इस हेती नामक राक्षस का वध किए। हेती नामक राक्षस का वध होने के बाद में उस गद को उस तीर्थ में अवलोकन किए, माने धो लिए उसको। इसी का नाम है गदालोल तीर्थ। वहाँ रख दिए गदा। बाद में बहुत सभी लोग शांत हुए। अनेक युग युगांतर का कथा है। तभी लोग देवताओं से प्रार्थना किए, इसलिए इसका नाम है आदि गदाधर। गद को धारण करके यहाँ गयासुर यज्ञ में गयासुर पर विराजमान हो गए। आदि गदाधर इनका महाप्रसिद्ध नाम है। गदालोल तीर्थ भी परम पवित्र है। आजकल वहाँ अनेक मकान लोग बनाए। गदा धारण करके गयासुर पर भगवान विराजमान हुए। निश्चलार्थम से तो यस्मात् तस्मात् आदि गदाधरः, यहाँ विराजमान होकर खड़े हो गए। बहुत बड़े आजानुभव विराट पुरुष अत्यतिष्ठ दशांगुलम भगवान अच्युतपाद अग्रीत महाविष्णु यहाँ विराजमान हुए। शिलायाम मुंडपृष्ठ भाग में पुष्टादि प्रभासो नाग पर्वतः, वहाँ सिर का मुंडपृष्ठ भाग में नाग पर्वत है। और वहाँ गुरुध्रकूट है, प्रेतकूट है, अरविंद का है, क्रौंचपद है, अक्षयवट है, फल्गु तीर्थ है, मधुश्रवा है, मधुसूदन नामक देवता वहाँ हैं। वहाँ मधुसूदन का चरण भी है। घृतकुल्या है, घी का कुंड है। मधुकुल्या है, मधु का कुंड है वहाँ। और देवी का अच्छा महानदी भी वहाँ बहती थी पहले। वैतरणी इत्यादि तालाब है वहाँ।
वैतरणी में गोदान करने से अवश्य उनको मुक्ति मिलती है इत्यादि। अव्यक्त रूप से है, व्यक्त रूप से है। मूर्ति रूप से विराजमान है गया तीर्थ में, और तीर्थ रूप से विराजमान है गया नगरी में, और मंत्र रूप से अव्यक्त रूप से भी विराजमान है भगवान। इसलिए व्यक्ता व्यक्त दोनों रूप से यहाँ भगवान स्थित है। षोडश वेदी श्राद्ध है, इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। उत्तम प्रथम षोडशी हो गया प्रेतशिला, रामशिला इत्यादि श्राद्ध करने से उसको उत्तम षोडशी हो गया। मध्यम षोडशी श्राद्ध है, विष्णुपद है, रुद्रपद है, कश्यप पद है, ब्रह्मपद है, और पंचाग्नि पद है, गार्हपत्य, आवनीय, दक्षिण सभ्य, आवसभ्य इत्यादि, इंद्रपद, लोक क्रौंच पद है, मतंग पद है, चंद्रपद है, गणेश पद है, दधि पद है इत्यादि। यहाँ अनेक पद बने स्थान हैं। देवता लोग यहाँ विराजमान थे। यहाँ साक्षात विष्णु बहुत बड़े राजा यहाँ आ गए, अनेक उपराजा, अनेक मंत्री जैसे खड़े हो जाते हैं। इस तरह साक्षात स्वस्ति साम्राज्य, भोज वैराज्य, पारमेष्ट महाराष्ट्र, आज समुद्र आदि पर्यंत महाविराट भगवान यहाँ खड़े हो गए। सारे देवता आना आवश्यक आ जाते हैं। सब लोग यहाँ खड़े थे धर्मशिला पर, इसलिए उसको बहुत पवित्र मंडप बनते हैं। उसको षोडश श्राद्ध वहाँ होती है। क्रौंच है, रवि है, चंद्र है, गणेश है, काण्व इत्यादि वहाँ। मुख्य लिंगानि सर्वाणि व्यक्ता व्यक्तात्मा रूप से है, व्यक्त रूप से है, अव्यक्त रूप से है, लिंग रूप से है। लिंग का अर्थ है क्या है? शंकर जी है, गोल है, लिंग वो नहीं। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, उसका भगवान का बहुत बड़ा। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। गदाधर रूपी व्यक्त रूप से है श्रीमान आदि गदाधर। गायत्री है, सावित्री है, संध्या सरस्वती है, गयादित्य है, यहाँ उत्तरार्क है, दक्षिणार्क है, यहाँ सूर्यकुंड इत्यादि दक्षिणार्क है। उत्तरार्क ब्राह्मणी घाट में उत्तरार्क भगवान वहाँ खड़े हैं। वहाँ नैमिष श्वेतार्क भी है, यहाँ गण है, अष्ट मुनि लोग यहाँ हैं, रुद्र एकादश है इत्यादि, सोमनाथ है, सिद्धेश है, कपिरदीश है, विनायक है, नारायण है, महालक्ष्मी यहाँ विराजमान है। जब नारायण यहाँ विराजमान है, लक्ष्मी तो आना है उसको। श्री पुरुषोत्तम मार्कांडेय है, वटेश भगवान यहाँ हैं, अंगिरेश है, पितामह जनार्दन है, मंगला देवी है यहाँ, पुंडरीकाक्ष है, उसी बगल में जनार्दन पुंडरीकाक्ष मंदिर भी वहाँ इत्यादि। व्यक्त रूपश्च स्थितश्चादि गदाधर, व्यक्त रूप से यहाँ विराजमान है भगवान। ब्रह्मा जी कहते हैं, गदा पाणी का स्तोत्र करते हैं, और शंकर जी भी कहते हैं, गदाधरम व्यपगत काल कल्मषम गयागतम गदित गुणम गुणातिकम गुहागतम गिरिवर गौर गौर गौहनम गणार्जितम वरदमहम नमामि। हे भगवान, समस्त दोष दूर आप हैं, अनेक देवताओं से स्तुत करने वाले हैं, स्वच्छंद रहने वाले, विराजमान रहने वाले आप। इस तरह ये तादृश आप गदाधर को नमस्कार करता है। अहश्रियम त्रिदशगणादि सुश्रियम, दिन में रहने वाले, वो सूर्य का तरह कांति वाले आप हैं। कलिमलमर्दन श्रियम, कोई कली का कुछ नहीं रहेगा आपको। इस तरह गदाधर आपको नमस्कार करता हूँ। दृढ़म दृढ़म परिदृढ़ गाढ़ संस्तुतम कामाद्रुतम, कामादि देवता भी मन्मथादि देवताओं से अति सुंदर है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। दृढ़ पर्वत में रहने वाले, गोत्र सूक्त भी दृढ़ गोत्र, अनेक ऋषि लोग आपको स्तोत्र करने वाले हैं। इस तरह आदि गदाधर को मैं नमस्कार करता हूँ। कारण कला विवर्जितम विजन्मकम, कोई जन्म जिनकर भूषितम सूर्य की तरह प्रकाशमान है। गदाधर ध्वनिमुख वर्जितम परम नमाम्यहम सततम आदि गदाधरम। हमेशा आप चैतन्य आदि कामादि रूप से दूर है, आप कोई संबंध नहीं किसी तरफ। गदाधारी भगवान अद्वितीय है, ज्ञानत्व आपका पास, तत्व ज्ञान आपका पास है। इसलिए सबका विषय श्रुति वेदों से पकड़ने वाले भी नहीं हैं आप, उससे भी परे हैं आप। इस तरह चिदात्मक है।
इस तरह ब्रह्मा जी अनेक वेदांत रूप से श्रुति सम्मत स्तोत्र किए हैं और वेदांत गदाधर भगवान का स्तोत्र गदाधर यहाँ हम लोग करेंगे, अनेक व्याधि से हम लोग दूर हो जाएंगे। भगवान एवमस्तु श्रिया सार्धम ततश्चादि गदाधर लक्ष्मी के साथ यहाँ ब्रह्मा जी स्तोत्र करने के बाद में यहाँ विराजमान हो गए। लोकानाम रक्षणार्थाय जगताम मुक्ति हेतवे, जगत को मुक्ति देने के लिए केवल गया नगरी बिहार वाले और भारतवासी को नहीं, जगताम मुक्ति हेतवे पूरा विश्वम विष्णु विशलव्याप्तो, सर्वत्र वहाँ विष्णु हैं विशलव्याप्तो, जगत को मुक्ति देने वाले। सुव्यक्तः पुंडरीकाक्षः जनार्दन इति श्रुतः, वेदैः अगम्य, वेद से भी अगम्य है आप, मूर्ति आदिभूता सनातनी। इस तरह होने के बाद में गया शिरसि सुव्यक्तः भविष्यति न संशयः, गया सुर पर हम खड़े रहेंगे। संतारणाय लोकानाम देवानाम रक्षणाय च, देवताओं का रक्षण के लिए, लोग को ये करने के लिए। ये द्रक्षन्ति सदा भक्त्या, जो व्यक्ति भक्ति से गदाधर का दर्शन करते हैं, देवम आदि गदाधरम कुष्ठादि व्याधि निर्मुक्ता, कुष्ठादि अनेक महामार रोग से दूर हो जाएंगे दर्शन करने से। यास्यन्ति हरिमंजसा, हरि लोग जाएंगे। ये द्रक्षन्ति सदा भक्त्या देवम आदि गदाधरम, रोज जो भगवान का दर्शन करते हैं गदाधर का, उसको धनम धान्यम आयु आरोग्य इत्यादि भगवान करेंगे। किसी को हाथ पकड़ेंगे छुड़ा कर जाएंगे, किसी को आलिंगन करेंगे धकेल देंगे, किसी को चरण में हम लोग पड़ेंगे, चरण पकड़ेंगे उठो उठो पूछेंगे। इस तरह भगवान आदि गदाधर चरण में हम लोग मस्तक रखेंगे, विष्णु चरण पर हमारा मस्तक रखेंगे। अमानी मानदो मान्य, भयकृत भयनाशना, भय देने वाले, भय नाशक करने वाले। अमानी मानदो मान्य, आप मानो मत मानो, आपको मानने वाले भगवान, दयालु रूपी भगवान हम लोग को उद्धार करेंगे, इसमें संदेह नहीं। कलत्रम पत्नी पुत्र, इतना ही नहीं पौत्र और वंश वृद्धि, गुण कीर्तिवान होना चाहिए ऐसा वाला पुत्र को, और इत्यादि नहीं, सुख भी देंगे। इस तरह श्रद्धया ये नमस्यन्ति, श्रद्धा से जो गदाधर का स्तोत्र करते हैं उन लोग को सभी राज्यम ब्रह्मपुरम, तथा राज्य भी मिलेगा ब्रह्मपुर भी मिलेगा, उसमें साक्षी हम ही हैं। इस तरह जो नहीं चाहिए, वो जो नहीं मांगो वो सब भगवान इतना दे देंगे आप। भुक्त्वा व्रजेयुः सततम पुण्यम पुण्यफलम नरः, गंधदानी न, गंधदानी से गंधाढ़, ज्ञानवान हो जाएंगे आप गंधदान करने से। सौभाग्यम पुष्पदानतः, पुष्पदान करेंगे, एक फूल चढ़ाओ सौभाग्य मिलेगा आपको। धूपदानेन, धूपदान करने से राज्याप्ति ही, बहुत बड़े कीर्ति हो गया, राजा होंगे। दीप्ता दीप्तिर्भविष्य, दीप देने से कीर्तिवान होंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे। ध्वजदानात्, ध्वज को दान करने से पापहानि ही। यात्रकृत ब्रह्मलोक भाग, अगर गया यात्रा करेंगे, पैदल घूमेंगे, ब्रह्मलोक आप जाएंगे। श्राद्धादि पिंडदानेन, श्राद्ध पिंडदान से विष्णु लोक जाएंगे। इस तरह माधव को स्तोत्र करते हुए ब्रह्मा जी जब स्तोत्र करने लगे, शंकर जी भी चुप नहीं बैठे। शिव उवाच, शंकर जी भी बोलने लगे। अव्यक्त रूपो यो देवः मुंडपुष्टादि रूपतः फल्गु तीर्थादि रूपेण नमाम्यादि गदाधरम। मुंडपृष्ठ में आप विराजमान हैं, फल्गु तीर्थ रूप में हैं। अव्यक्त रूपो यो देवो जनार्दन स्वरूपतः, अव्यक्त रूप से है, जनार्दन स्वरूप है आप मुंडपृष्ठे स्वयं चाहते। नमाम्यादि गदाधरम। शिलायाम देवरूपिण्याम, इस पवित्र धर्मशिला में आप विराजमान हैं। ब्रह्मादि भी सुरई ही, सारे ब्रह्मादि देवता लोग स्तोत्र कर रहे हैं आपका। पूजितम संस्तुतम देवम नमाम्य आदि गदाधरम, आदि गदाधर का प्रणाम कर। मदादेश जगदो व्यक्तस्यैव हि कारणम, अव्यक्त ज्ञान रूपम तम नमाम्य गदाधरम। यम च दृष्ट्वा तथा स्पृष्ट्वा, जो देखने से, जो स्पर्श करने से, पूजयित्वा पूजा करने से, प्रणाम करने से, प्रणम्यताम श्राद्धादि, श्राद्ध करने से ब्रह्मलोकाप्ति ही नमामि आदि गदाधरम। देहेंद्रिय मनोबुद्धि ही, देह और इंद्रिय, मन और बुद्धि, प्राण अहंकार वर्जितम इत्यादि, अहंकार वर्जित होना चाहिए।
जागृत स्वप्न विनिर्मुक्त तोयम नाम नमाम्यादि गदाधरम। ये सभी से कोई संबंध नहीं भगवान को, निराकार विचित्र उनका भव्य स्वरूप है। देवो भूत्वा देवान भवेत, देव स्वभाव उनका पास जो लक्षण है सभी है। इस तरह भगवान को व्यक्ता व्यक्त स्वरूपेण पद रूपेण संस्थिता, व्यक्त रूप में है, अव्यक्त रूप में है, पद रूप से भी यहाँ विराजमान है। मुखादिलिंग रूपेण ज्ञान रूप से आपका नमाम्यादि गदाधरम, नित्यानित्य विनिर्मुक्तम परमानंदमोवयम, तुरीयम ज्योतिरात्मानम नमाम्यादि गदाधरम। सनत कुमार जी बोलते एवं स्थितो महेशेन प्रीत्या ही आदि गदाधरा। प्रीति से भगवान शंकर जी जब बोलने लगे स्थितो देवशिलायाम देव ब्रह्मादि विस्साह, इतना ही नहीं सारे देवताओं को बोले हम यहाँ खड़े, आप लोग भी खड़े रहिए। संस्थित मुंड पृष्ठादो देवम आदि गदाधरम, आदि गदाधर यहाँ विराजमान हैं। सभी लोग स्तोत्र करते हुए विष्णु का जो यजन करते हैं, यहाँ पूजन करते हैं, उन लोगों को धर्मार्थी, अर्थार्थी, कामार्थी, पुत्रार्थी, मोक्षार्थी सभी को अपना अपना स्थान मिलेगा, संदेह नहीं है। जिसको वंध्या है, महावंध्या है, कभी पुत्र ही नहीं होगा, उसको सुंदर पुत्र होगा। पुत्रम अभ्यर्च्यादि गदाधरम, वंध्या अगर गदाधर का अर्चन करेंगे महा अच्छे सद्बुद्धिवान पुत्र हो जाएंगे। राजा विजयमाप्नोति, शूद्रहा सुख पाएंगे। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, इतना ही, साधारण पुत्र नहीं देंगे, वेद वेदांग पारकान, वेद वेदांत अध्ययन करने वाले पुत्र मिलेंगे गदाधर का स्तोत्र करने से। मनस्या मनसा प्रार्थ्यतम सर्वम, मन से जो प्रार्थना करेंगे सर्वम पूजाद्य प्राप्नुयात् हरे, हरि का पूजा करने से सभी प्राप्त मिलेगा। इति श्री वायुपुराणे पंचमोध्यायः समाप्तम। कृष्णार्पणमस्तु। गदाधराय नमः।